तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 11 लेके आ गए हैं हम। और अपनी बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 18 यानी फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, देखें जरा क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर अपन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। फटाफट से क्या करते हैं, एक परफॉर्मा खींच लेते हैं। देखो परफॉर्मे में तो आपको वैसे तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट पूरा लिखना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बना रहा हूँ। शॉर्ट से मेरा मतलब है टी शेप बना रहा हूँ। ये डेबिट साइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड। और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपको बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपन क्या उतारते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो अपना इससे पहले अपन ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, उस ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में इस तरफ निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट में। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के इधर निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे यूँ क्रॉस में ट्रांसफर होता है और किधर उतरता है, इधर उतरता है P&L अकाउंट के। तो अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। एक्चुअली यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना चाहिए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है, 1,30,000 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या करें, आगे अपन बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, नहीं पता तो दोबारा बता देता हूँ। ये जो साइड है डेबिट वाली साइड, इस साइड में सारे के सारे क्या आएंगे, एक्सपेंस आएंगे और क्या आएंगे, लॉसेज आएंगे। इधर क्या आएगी, सारी की सारी इनकम आएगी और क्या आएगा भैया, गेन आएगा। ठीक है ना। ये और ये इनकम और ये गेन दोनों ही कौन से होने चाहिए, इनडायरेक्ट होने चाहिए, डायरेक्ट नहीं होने चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, रेंट। तो रेंट अपन यहाँ लिखेंगे एक्सपेंस है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे भैया, टू रेंट। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 5,000 रुपये। इसके बाद में आ जाएगा मेरे दोस्तों सैलरी। सैलरी भी इधर ही आ जाएगा, टू सैलरी, और 35,000 रुपये यहाँ पर सैलरी के आ गए। इसके बाद में आ जाएगा भैया कमीशन पेड। तो क्या आ जाएगा, टू कमीशन पेड। अब पेड में लिखूंगा तो जगह नहीं बचेगी, आप लिख देना पेड पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि कमीशन आप रिसीव भी कर सकते हैं, रेंट रिसीव भी कर सकते हैं। इसलिए अगर देखो सिर्फ रेंट लिखा है, जैसे यहाँ पर सिर्फ रेंट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सपेंस है। अगर यहाँ पर लिखा होता है रेंट पेड, तो भी क्या हो जाता है, वो एक्सपेंस हो जाता। पर अगर यहाँ लिखा होता ना रेंट रिसीव, इसका मतलब वो एक्सपेंस नहीं है, वो क्या है, इनकम है। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, पेड लिखा है, तो कंफर्म है कि क्या है, ये एक्सपेंस है। कई बार कमीशन रिसीव भी हो सकता है, रिसीव होगा तो फिर वो इनकम हो जाएगी, रेंट रिसीव होगा तो वो भी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और वो फिर किस तरफ दिखाएंगे अपन, इस तरफ दिखाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कमीशन पेड अपन ने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी इधर ही आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इधर आ रहा है कितना, 5,000 रुपये। इसके बाद में ये बोल रहा है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टाइजमेंट भी एक तरह का एक्सपेंस है, एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा करती है ना कंपनी। तो एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस अपन लिख देंगे यहाँ पर कितना, 8,000 रुपये। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है भैया इंटरेस्ट रिसीव। देखो अब इसके आगे क्या लिखा है, रिसीव्ड लिखा है। अच्छा, इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर रिसीव्ड लिखा है ना, ऐसे यहाँ पर पेड लिखा भी हो सकता है। अगर पेड लिखा है तो क्या है, वो एक्सपेंस है, इधर आ जाएगा टू साइड में। और अगर रिसीव लिखा है तो इनकम है, तो किधर आ जाएगा, बाय साइड में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, और आ जाएगा कितना, 8,000 रुपये। इसके बाद में डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब होता है कि हमने सेल करते वक्त सामने वाले बंदे को डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट देने से क्या होता है, हमें पैसा कम मिलता है, हमारे लिए एक तरीके से लॉस होता है। और लॉस का लिखेंगे इधर, तो आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड। अगर इसी की जगह डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ आता तो हम किधर लिख देते, बाय साइड में लिख देते। आगे बढ़ते हैं। देखो डिस्काउंट रिसीव आ भी गया, आ गया, इधर लिख दो भैया बाय डिस्काउंट रिसीव। कितना आ गया, 6,000 रुपये। बात ख़त्म। इसके बाद में है क्या, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव के बाद में आ गया आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी भी क्या एक तरह का एक्सपेंस है, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। मेरे पास में जगह कम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं लिखना है। इसके बाद में लीगल चार्जेस, देखो लिखा हुआ है चार्जेस। अब देखो किसी के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आए
कि यार ये क्या है, तो अगर किसी के पीछे भी चार्जेस लिखा हो, पेड लिखा हो, एक्सपेंस लिखा हो, तो वो सब क्या है, खर्चे हैं। और 99% केसेस में वो सारे के सारे खर्चे किससे रिलेटेड होते हैं, P&L अकाउंट से रिलेटेड ही होते हैं। इसके बाद में देखो ऑफिस एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा, टू ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस कितना आ गया आपका, 2000 रुपये आ गया। इसके बाद में लॉस बाय फायर, तो टू क्या आ गया, लॉस बाय फायर। अब देखो जितना भी लॉस होता है, खर्चा होता है, वो सब इधर ही आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपेंस ही आ रहे हैं, लॉस भी इधर ही आएगा। ये देखो डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा क्या, टू डेप्रिसिएशन कितना, 4000 रुपये। इसके बाद में मिसलिनियस इनकम, मिसलिनियस का मतलब हो गया छोटी छोटी इनकम और दूसरी मिला के हमने अलग अलग ना लिख कर एक ही अकाउंट में क्या कर दिया, उसको लिख दिया। तो क्या लिख देंगे, बाय मिसलिनियस इनकम, और 2000 रुपये। चलो फटाफट से अब टोटल लगा के बैलेंस निकाल लेते हैं। मैक्सिमम केसेस में ग्रॉस नेट प्रॉफिट ही निकलता है, तो जो क्रेडिट साइड होती है वो बड़ी होती है, मतलब उसकी टोटल ज़्यादा निकलती है। तो अपन लगा लेते हैं, देखो 1,30,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 और प्लस 2,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है कितनी, 1,46,000 इधर की टोटल आ रही है। तब मैं लगाता हूँ डेबिट साइड की टोटल, तो देखो 5,000 प्लस 35,000 प्लस 19,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 और प्लस 4,000। तो इधर की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 1,10,000 रुपये, हमारे इधर की टोटल से कम है। तो कितना कम है, 36,000 कम है। मैं 1,10,000 माइनस कर दूंगा 1,46,000 में, 36,000 बच जाएगा। ये 36,000 क्या निकल गया आपका नेट प्रॉफिट, और ये निकला आपका बैलेंस से। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर, और ये आ गया 1,46,000 आपकी अब इधर की टोटल भी आ गई है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था ये 11 क्वेश्चन। और मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।